हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। अरे जिज्ञासु दिमागों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ग्रंथों में कौन से रहस्य छिपे हैं? आज हम गरुड़ पुराण पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान के रहस्यमय क्षेत्र में गोता लगा रहे हैं। छिपे हुए रत्नों और आकर्षक अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए तैयार हो जाए, जो अक्सर सामने आते हैं किसी का ध्यान नहीं। चाहे आप पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हों या केवल प्राचीन ज्ञान की गहरी समझ की तलाश कर रहे हों, ये यात्रा आंखें खोलने वाली और दिलचस्प होने का वादा करती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली आकर्षक कहानियों और खुलासों से कभी न चूकें। आइए एक साथ इस रहस्यमय साहसिक यात्रा पर निकलें। अध्याय 1, गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण के रहस्यमय क्षेत्र में आपका स्वागत है। प्राचीन ज्ञान और गूढ़ ज्ञान का खजाना जिसने सदियों से साधकों के मन को मोहित किया है। इस परिचयात्मक अध्याय में हम गरुड़ पुराण के छंदों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर निकलते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में गहराई से अंतर्निहित हैं। घूंघट का अनावरण। गरुड़ पुराण, जिसका नाम भगवान विष्णु की पौराणिक गरुड़ सवारी गरुड़ के नाम पर रखा गया है, 18 महापुराणों में से एक है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य की एक शैली है। परंपरागत रूप से इसका श्रेय वेदों के श्रद्धेय संकलनकर्ता ऋषि व्यास को दिया जाता है। ये पाठ, जो अक्सर अधिक लोकप्रिय पुराणों की छाया में रहता है, एक अद्वितीय महत्व रखता है जो हमें इसके छिपे हुए आयामों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। उद्देश्य और विषय वस्तु। हमारी यात्रा गरुड़ पुराण के उद्देश्य और व्यापक विषयों को समझने से शुरू होती है। वंशावली या ऐतिहासिक आख्यानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ पुराणों के विपरीत, गरुड़ पुराण ब्रह्मांड विज्ञान, जन्म और मृत्यु के चक्र, अनुष्ठानों और मृत्यु के बाद के जीवन की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। ये धार्मिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। गरुड़ पुराण की गहराई की सराहना करने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में खुद को डुबोना होगा। उस युग के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य ने इस पवित्र ग्रंथ की रचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, इसकी कथा को आकार दिया और इसे गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। संरचना और संरचना। गरुड़ पुराण में कई खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट विषयों को समर्पित है। ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर अस्तित्व के क्षेत्रों के विस्तृत विवरण तक, ये पाठ ज्ञान का एक व्यापक संकलन है। इसकी संरचना को समझना इसके छंदों में बुने गए ज्ञान के जटिल जाल को समझने की कुंजी है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। जैसे जैसे हम परिचय में आगे बढ़ेंगे, हम समकालीन दुनिया में गरुड़ पुराण की प्रासंगिकता पर भी बात करेंगे। इसकी शिक्षाएं आज के समाज की चुनौतियों और आकांक्षाओं से कैसे मेल खाती हैं? क्या इसके पन्नों में निहित प्राचीन ज्ञान आधुनिक युग की जटिलताओं से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है? अन्वेषण के लिए निमंत्रण। यह अध्याय गरुड़ पुराण की दिलचस्प खोज के लिए मंच तैयार करता है, जो आपको ज्ञान और ज्ञान की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप प्राचीन ग्रंथों के विद्वान हों, आध्यात्मिक साधक हों या जीवन के रहस्यों के बारे में जिज्ञासु हों, ये यात्रा गरुड़ पुराण के उन पहलुओं को उजागर करने का वादा करती है जो मुख्य धारा के प्रवचन से छिपे हुए हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम गरुड़ पुराण के पन्नों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां प्राचीन ज्ञान वर्तमान युग की जिज्ञासा से मिलता है। अध्याय 2, गरुड़ पुराण की उत्पत्ति और महत्व। टेपेस्ट्री को खोलना। जैसे जैसे हम गरुड़ पुराण के रहस्यमय क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, इस प्राचीन ग्रंथ की उत्पत्ति और महत्व को समझना आवश्यक है। गरुड़ पुराण की जड़ें वैदिक परंपरा में खोजी जा सकती हैं, जहां ये ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के गहन भंडार के रूप में उभरा। पौराणिक उत्पत्ति। गरुड़ पुराण, नाम ही पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। गरुड़, प्रसिद्ध गरुड़ और भगवान विष्णु की सवारी, इस पुराण के लिए प्रेरणा का काम करते हैं।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ का जन्म विंता और कश्यप से हुआ था और उनकी अपार शक्ति और अटूट भक्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण का नाम इस पौराणिक पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसमें गरुड़ द्वारा ऋषि कश्यप को दिए गए ज्ञान को समाहित किया गया है। ऐतिहासिक महत्व। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के विविध पहलुओं को दर्शाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व अस्तित्व के मूलभूत पहलुओं की व्यापक खोज में निहित है, जो इसे जीवन के रहस्यों की गहरी समझ चाहने वालों के लिए एक श्रद्धेय ग्रंथ बनाता है। ऋषि व्यास का योगदान। वेदों के संकलनकर्ता और हिंदू परंपरा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ऋषि व्यास को जिम्मेदार ठहराया गया है। गरुड़ पुराण उनकी गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक कौशल से लाभान्वित होता है। प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने में व्यास की भूमिका गरुड़ पुराण में निहित शिक्षाओं में प्रामाणिकता की एक परत जोड़ती है। आध्यात्मिक एवं नैतिक मार्गदर्शन। गरुड़ पुराण केवल पौराणिक कथाओं का संकलन नहीं है, ये धार्मिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पाठ नैतिक और नैतिक सिद्धांत प्रदान करता है, व्यक्तियों को जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। कथाओं, संवादों और प्रवचनों के माध्यम से यह एक सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की नींव रखता है। परलोक का प्रवेश द्वार। गरुड़ पुराण की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसके बाद के जीवन की विस्तृत खोज है। ये किसी के कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए स्वर्गीय और नरक दोनों विभिन्न क्षेत्रों का विशद वर्णन प्रदान करता है। ये पहलू पुराण में एक अनूठा आयाम जोड़ता है, जो इसे इस जीवन से परे अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करने वालों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक बनाता है। संरक्षण और संचरण। सदियों से गरुड़ पुराण को मौखिक परंपराओं और लिखित पांडुलिपियों के माध्यम से सावधानीपूर्वक संरक्षित और प्रसारित किया गया है। इसकी सहनशक्ति, इसकी स्थायी प्रासंगिकता और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान की कालातीत प्रकृति को दर्शाती है। गरुड़ पुराण का महत्व लौकिक सीमाओं से परे है, जो इसे आध्यात्मिक ज्ञान का एक कालातीत स्रोत बनाता है। साधकों को निमंत्रण। इस अध्याय में हमने गरुड़ पुराण की उत्पत्ति और महत्व की सतह को खंगाला है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम आपको इस पवित्र पाठ की गहराई का पता लगाने, ज्ञान की उन परतों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को आकर्षित और निर्देशित किया है। तो गरुड़ पुराण के सार में छिपे रहस्यों को उजागर करते हुए अन्वेषण जारी रखें। अध्याय 3। गरुड़ पुराण में सृष्टि रचना पौराणिक कथा। उत्पत्ति कथा। गरुड़ पुराण की सृजन पौराणिक कथाओं में बुनी गई ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के माध्यम से यात्रा पर हमारे साथ चलें। यह अध्याय उस रहस्यमय आख्यान को उजागर करता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है, अस्तित्व की संरचना में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मौलिक तत्व। गरुड़ पुराण उन मौलिक तत्वों पर प्रकाश डालता है जो सृष्टि की नींव बनाते हैं। ब्रह्मांडीय जल से लेकर आकाशीय कंपन तक पुराण एक काव्यात्मक कहानी बुनता है कि कैसे ब्रह्मांड इन तत्वों के सूक्ष्म अंतर्संबंध से उभरा। यह पाठकों को सभी चीजों की परस्पर संबद्धता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। दिव्य आर्किटेक्ट्स। सृष्टि की पौराणिक कथाओं के केंद्र में दिव्य वास्तुकार हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया। गरुड़ पुराण हमें ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति से परिचित कराता है, ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक। प्रत्येक देवता ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के जटिल नृत्य को दर्शाते हुए सृजन, संरक्षण और विघटन के शाश्वत चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन रूपों का विकास। ये कथा आकाशीय लोकों से आगे तक फैली हुई है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन रूपों के विकास का विवरण दिया गया है। सबसे सरल जीवों से लेकर मानव अस्तित्व की जटिलता तक गरुड़ पुराण जीवन की यात्रा का पता लगाता है, जो सृष्टि की भव्य टेपेस्ट्री में सभी जीवित प्राणियों के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है। लौकिक व्यवस्था और धर्म। गरुड़ पुराण की रचना पौराणिक कथाओं के केंद्र में ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा है, जिसे धर्म के नाम से जाना जाता है। ये पता लगाता है कि कैसे सार्वभौमिक कानून भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, धार्मिक जीवन और नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देते हैं। यह विषय पूरे पुराण में गूंजता है, पाठकों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रतीकवाद और रूपक।
गरुड़ पुराण में सृष्टि पुराण केवल शाब्दिक वृतांत नहीं है बल्कि प्रतीकवाद और रूपक से परिपूर्ण है। प्रत्येक तत्व और देवता गहरे अर्थ रखते हैं, पाठकों को ज्ञान की छिपी परतों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन प्रतीकात्मक धागों को खोलने से कथा में समृद्धि आती है, जिससे यह एक चिंतनशील यात्रा बन जाती है। बहुआयामी क्षेत्र। जैसे जैसे रचना सामने आती है, गरुड़ पुराण पाठकों को बहुआयामी क्षेत्रों से परिचित कराता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर सह अस्तित्व में हैं। इन क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया भौतिक और आध्यात्मिक आयामों की परस्पर जुड़ी प्रकृति पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, जो अस्तित्व की विशालता के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है। अस्तित्व पर चिंतन। यह अध्याय पाठकों को गरुड़ पुराण की रचना पौराणिक कथाओं के संदर्भ में अपने स्वयं के अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम इस प्राचीन कथा से क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन और ब्रह्मांड की हमारी समझ से मेल खाती है? इन प्रश्नों का अन्वेषण लौकिक कथा में एक व्यक्तिगत आयाम जोड़ता है। चिंतन के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण की सृजन पौराणिक कथाओं में गहराई से उतरने का निमंत्रण दिया जाता है। इस ब्रह्मांडीय ओडिसी में हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सृजन के धागों को सुलझा रहे हैं, चिंतन और खोज को आमंत्रित कर रहे हैं। यात्रा अभी शुरू हुई है और जो लोग गरुड़ पुराण के पन्नों में छिपे ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कई और खुलासे इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 4, गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाएं। छिपी हुई बुद्धि को खोलना। गरुड़ पुराण की गहराई में गूढ़ शिक्षाएं छिपी हैं जो सती आख्यानों से परे हैं। यह अध्याय आपको पुराण के ताने बाने में बुने हुए छिपे हुए ज्ञान को उजागर करने, गहन अंतर्दृष्टि की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है जो सामान्य से परे जाती है और आध्यात्मिक समझ के सार को छूती है। आध्यात्मिक प्रवचन। गरुड़ पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रवचनों का भंडार है। इसके छंदों के भीतर संत स्वयं की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। ये प्रवचन प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, उच्च ज्ञान की खोज में साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। चिंतन और मनन। गूढ़ शिक्षाओं में ध्यान और चिंतन के अभ्यास अंतर्निहित हैं। गरुड़ पुराण चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए केंद्रित विचार की शक्ति का उपयोग करने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। निर्धारित तकनीकों के माध्यम से पाठकों को मन के आंतरिक क्षेत्रों का पता लगाने, परमात्मा के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतीकात्मक व्याख्याएं। पुराण समृद्ध प्रतीकवाद का उपयोग करता है और यह अध्याय गरुड़ पुराण में प्रयुक्त प्रतीकों के पीछे के अर्थ की परतों को उजागर करता है। पौराणिक प्राणियों से लेकर खगोलीय पिंडों तक प्रत्येक प्रतीक का गहरा महत्व है, जो पाठकों को प्रतीकात्मक भाषा में गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करता है जो गहरी सच्चाई बताती है। रहस्यमय अवधारणाएं। गरुड़ पुराण रहस्यमय अवधारणाओं का परिचय देता है जो पारंपरिक समझ को चुनौती देती हैं। समय के फैलाव, सूक्ष्म यात्रा और अस्तित्व के उच्च स्तरों जैसी अवधारणाओं का पता लगाया जाता है, जो मानवीय समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। पुराण सांसारिक से परे रहस्यों का पता लगाने के इच्छुक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आंतरिक कीमिया। गरुड़ पुराण में गूढ़ शिक्षाएं आंतरिक कीमिया की अवधारणा को छूती हैं, आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं का परिवर्तन। अनुष्ठानों, मंत्रों और निर्धारित प्रथाओं के माध्यम से पुराण व्यक्तियों को आत्म खोज और आत्म प्राप्ति की यात्रा पर मार्गदर्शन करता है, जो उनके भीतर छिपी आध्यात्मिक क्षमता को उजागर करता है। आध्यात्मिक नैतिकता। गूढ़ शिक्षाओं का केंद्र आध्यात्मिक नैतिकता पर जोर है। गरुड़ पुराण करुणा, सच्चाई और आत्मा अनुशासन पर जोर देते हुए धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। ये नैतिक दिशानिर्देश आध्यात्मिक विकास की नींव के रूप में काम करते हैं, आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देते हैं। परमात्मा से जुड़ाव। इसके मूल में गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाओं का उद्देश्य परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करना है। चाहे भक्ति प्रथाओं, अनुष्ठानों या आंतरिक गुणों की खेती के माध्यम से, पुराण दैवीय चेतना के साथ सीधा और परिवर्तनकारी संबंध स्थापित करने के इच्छुक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आंतरिक यात्रा के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाओं से प्रकाशित आंतरिक यात्रा पर निकलने का निमंत्रण दिया जाता है।
सतह से परे, शब्दों से परे, गहन ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका अन्वेषण किया जाना बाकी है। हमसे जुड़ें क्योंकि हम उन गूढ़ धागों को सुलझाते हैं जो साधक को गरुड़ पुराण के हृदय में निहित शाश्वत सत्य से जोड़ते हैं। अंदर की यात्रा अब शुरू होती है। अध्याय 5, जटिल नृत्य। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु का चक्र, जीवन का लौकिक बैले। गरुड़ पुराण ब्रह्मांड के जटिल नृत्य का खुलासा करता है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के कालातीत चक्र में भाग लेती है। इस अध्याय में हम उन गहन शिक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करते हैं जो अस्तित्व की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और आत्मा की यात्रा की शाश्वत लय पर प्रकाश डालती हैं। शाश्वत आत्मा, अनित्य शरीर। गरुड़ पुराण के दर्शन के मूल में आत्मा के शाश्वत स्वरूप की समझ निहित है। ये पता लगाता है कि आत्मा, भीतर का अपरिवर्तनीय सार, विभिन्न शरीरों में अवतारों की एक श्रृंखला से कैसे गुजरती है। प्रत्येक जीवन आत्मा की विकासवादी यात्रा में एक अद्वितीय अध्याय के रूप में कार्य करता है। कार्मिक टेपेस्ट्री। पुराण कर्म की अवधारणा, कारण और प्रभाव के लौकिक नियम को आत्मा की यात्रा के टेपेस्ट्री के माध्यम से बुनने वाले धागे के रूप में प्रस्तुत करता है। एक जीवन के कार्य अगले जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं, विकल्पों और परिणामों का एक गतिशील परस्पर क्रिया बनाते हैं जो आत्मा को उसके पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य। गरुड़ पुराण ब्रह्मांडीय नाटक की भव्य योजना में मानव जन्म के महत्व पर विचार करता है। यह इस विचार को स्पष्ट करता है कि मानव जीवन आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। मानव रूप में आने वाली चुनौतियां और अनुभव आत्मा के विकास में योगदान करते हैं। संसार का पहिया। संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र गरुड़ पुराण का एक केंद्रीय विषय है। पुराण इस चक्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों को चित्रित करता है, आकाशीय से लेकर राक्षसी तक। इन राज्यों की क्षणिक प्रकृति और उनके माध्यम से आत्मा की सतत गति पर प्रकाश डालता है। मुक्ति, मोक्ष। संसार के चक्र में डूबे रहने पर गरुड़ पुराण मुक्ति या मोक्ष की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह उन रास्तों और प्रथाओं की पड़ताल करता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परम मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जिससे आत्मा को परमात्मा के साथ विलय करने और शाश्वत आनंद की स्थिति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। धर्म की भूमिका। धर्म, जीवन जीने का धार्मिक तरीका, जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि धर्म का पालन आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कार्य सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ संरेखित हों और आत्मा की विकासवादी प्रगति में सकारात्मक योगदान दें। अनुष्ठान और मृत्यु समारोह। पुराण जीवन और मृत्यु के बीच संक्रमणकालीन चरण के दौरान उचित आचरण पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हुए अनुष्ठानों और मृत्यु समारोहों में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन प्रथाओं का उद्देश्य दिवंगत आत्मा के लिए एक सहज मार्ग की सुविधा प्रदान करना और उसकी अगली यात्रा के लिए मंच तैयार करना है। चिंतन करने का निमंत्रण। जैसे ही हम गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के चक्र की जटिलताओं में उतरते हैं, हम अपने अस्तित्व पर विचार करने का निमंत्रण देते हैं। इस प्राचीन ज्ञान से क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है जो हमारे जीवन की लय के साथ प्रतिध्वनित होती है। हमारे साथ चिंतन में शामिल हों क्योंकि हम गरुड़ पुराण में चित्रित ब्रह्मांडीय बैले के धागों को सुलझाते हैं जो अस्तित्व के अनंत चक्रों के माध्यम से आत्मा की यात्रा की गहरी समझ को आमंत्रित करते हैं। अध्याय 6, गरुड़ पुराण में कर्म और उसके प्रभाव। कारण और प्रभाव का लौकिक नियम। गरुड़ पुराण की जटिल टेपेस्ट्री में कर्म की अवधारणा सभी जीवित प्राणियों की नियति को नियंत्रित करने वाले एक मौलिक ब्रह्मांडीय कानून के रूप में उभरती है। यह अध्याय कर्म के इर्द गिर्द गहन शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है और अस्तित्व के ताने बाने को बुनने वाले जटिल धागों को उजागर करता है। कर्म को समझना। गरुड़ पुराण कारण और प्रभाव के लौकिक नियम के रूप में कर्म की अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक कार्य, विचार और इरादे के ऐसे परिणाम होते हैं जो अस्तित्व के जटिल जाल में गूंजते हैं। जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने में कर्म की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्म के 3 प्रकार। पुराण कर्म को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करता है: संचित, प्रारब्ध, वर्तमान और क्रियमाण भविष्य। इन श्रेणियों की खोज करते हुए पाठकों को कर्म चक्र की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो पिछले कार्यों, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालती है।
नैतिक और नैतिक निहितार्थ। कर्म पर शिक्षाओं के भीतर नैतिक और नैतिक दिशानिर्देश अंतर्निहित हैं। गरुड़ पुराण धार्मिक कार्यों के महत्व पर जोर देते हुए सदाचार की रूपरेखा तैयार करता है। पुराण उन व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो अपने कार्यों को उन सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहते हैं जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देते हैं। कर्म योग। गरुड़ पुराण निस्वार्थ कर्म के मार्ग, कर्म योग की अवधारणा का परिचय देता है। उन कार्यों के फल के प्रति आसक्ति के बिना कार्यों में संलग्न होकर व्यक्ति कर्म की बाध्यकारी प्रकृति को पार कर सकते हैं। यह अध्याय आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में कर्मयोग की परिवर्तनकारी शक्ति की पड़ताल करता है। कार्यों के परिणाम। पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग विभिन्न कार्यों के परिणामों का विवरण देने के लिए समर्पित है। स्वर्ग लोक की ओर ले जाने वाले पुण्य कर्मों से लेकर अनैतिक आचरण के परिणामों तक, जिनका परिणाम नारकीय लोक में होता है, गरुड़ पुराण उन कर्म परिणामों का एक विशद चित्रण प्रदान करता है जिनका व्यक्तियों को मृत्यु के बाद सामना करना पड़ सकता है। कर्म से मुक्ति। कर्म के प्रभाव की खोज करते हुए गरुड़ पुराण मुक्ति के मार्ग पर भी प्रकाश डालता है। कर्म की प्रकृति को समझकर और धार्मिक जीवन अपनाकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या भौतिक संसार से मुक्ति पा सकते हैं। इरादे की भूमिका। गरुड़ पुराण कर्म समीकरण में इरादे के महत्व को रेखांकित करता है। ये सिखाता है कि किसी के इरादे की पवित्रता कार्यों की प्रकृति और परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य चेतना की सूक्ष्मताओं पर जोर देते हुए कर्म की समझ में गहराई जोड़ता है। आत्मचिंतन के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम गरुड़ पुराण के भीतर कर्म की जटिलताओं को समझते हैं, पाठकों को आत्मचिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कौन से कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं? हम अपने कर्मों को उच्च सिद्धांतों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इन प्रश्नों की खोज एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिक जागरूक और जानबूझकर तरीके की ओर मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष। अंत में यह अध्याय कर्म और उसके प्रभाव से संबंधित गरुड़ पुराण की गहन शिक्षाओं की एक झलक प्रस्तुत करता है। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय कानून की इस खोज में हमारे साथ जुड़ें और गरुड़ पुराण के ज्ञान को कारण और प्रभाव के जटिल नृत्य के साथ एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव के लिए प्रेरित करें। कर्म के दायरे में आत्मा खोज की यात्रा प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 7 गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग का वर्णन। परवर्ती जीवन के माध्यम से एक यात्रा। गरुड़ पुराण नश्वर अस्तित्व से परे के लोकों की एक विशद खोज प्रदान करता है, जिसमें नरक और स्वर्ग का वर्णन भी शामिल है। यह अध्याय आपको ब्रह्मांडीय परिदृश्यों के माध्यम से एक गहन यात्रा पर ले जाता है जो आत्माओं को उनके कार्यों के परिणामों को प्रकट करते हुए मृत्यु के बाद के जीवन में इंतजार कराता है। नारकीय लोक। गरुड़ पुराण विभिन्न नारकीय लोकों के विस्तृत चित्र चित्रित करता है, प्रत्येक को विशेष अपराधों की गंभीरता से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है। चिलचिलाती आग से लेकर बर्फीली बंजर भूमि तक वर्णन उन आत्माओं द्वारा सामना किए गए कर्म परिणामों की एक गहरी समझ पैदा करते हैं जो धार्मिकता के मार्ग से भटक गईं। दंड और मोचन। पुराण नरक में आत्माओं द्वारा सहन की जाने वाली सजाओं की रूपरेखा देता है, जो प्रतिशोध और मुक्ति के लिए उत्प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है। जबकि पीड़ाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, गरुड़ पुराण भी पीड़ा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि सबसे अंधेरे क्षेत्रों में भी सच्चे पश्चाताप और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से मुक्ति की संभावना मौजूद है। स्वर्गीय निवास। नरक के ज्वलंत चित्रणों के विपरीत गरुड़ पुराण स्वर्गीय लोकों के वैभव को उजागर करता है। दिव्य परिदृश्यों, दिव्य प्राणियों और भव्य परिवेश से सुसज्जित इन दिव्य निवासों का अति सुंदर विवरण में वर्णन किया गया है। धार्मिकता के गुण जो आत्माओं को इन लोकों तक ले जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है, जो साधकों को पुण्य जीवन की प्रतीक्षा कर रहे पुरस्कारों की दृष्टि प्रदान करते हैं। रहने की अवधि। पुराण स्वर्गीय और नारकीय दोनों प्रकार के प्रवासों की अस्थायिता को स्पष्ट करता है और इस बात पर जोर देता है कि कर्म के फल शाश्वत नहीं हैं। आत्माएं विशिष्ट अवधि के लिए अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करती हैं और फिर अवशिष्ट कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के चक्र में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उनका पुनर्जन्म हो सकता है। जीवनयापन के लिए सबक।
हालांकि ये वर्णन काल्पनिक लग सकते हैं, गरुड़ पुराण इन्हें नैतिक रूपक के रूप में दर्शाता है। वे सतर्क कहानियों के रूप में कार्य करते हैं, जो जीवित लोगों को धार्मिक आचरण और नैतिक जीवन का पालन करने का आग्रह करते हैं। कार्यों के परिणामों को ऐसे कठोर शब्दों में चित्रित करके पुराण आत्मचिंतन और सदाचारी जीवन के प्रति सचेत विकल्प को प्रोत्साहित करता है। प्रतीकवाद और रूपक। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग का वर्णन प्रतीकवाद और रूपक से भरपूर है। शाब्दिक व्याख्याओं से परे, ये क्षेत्र चेतना की आंतरिक अवस्थाओं और किसी के आंतरिक गुणों के परिणामों का प्रतीक हैं। अर्थ की गहरी परतों को समझने से कथा में एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ जाता है। ईश्वरीय न्याय की भूमिका। इन सभी विवरणों में गरुड़ पुराण दैवीय न्याय की अवधारणा को पुष्ट करता है। दैवीय कानून की निष्पक्षता द्वारा निर्देशित ब्रह्मांडीय व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कार्यों के लिए उचित प्रतिफल मिले। यह विषय ब्रह्मांडीय डिजाइन में अंतर्निहित संतुलन और निष्पक्षता को रेखांकित करता है। नैतिक चिंतन का निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग के वर्णन पर विचार करने का निमंत्रण दिया जाता है। इन चित्रणों से क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? वे जवाबदेही और जागरूक जीवन की भावना को कैसे प्रेरित करते हैं? इन प्रश्नों की खोज जीवन की जटिल यात्रा में नैतिक दिशा निर्देश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष। संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद के जीवन की गुत्थी को उजागर करता है, जो ब्रह्मांडीय क्रम में कार्यों के परिणामों की एक झलक पेश करता है। परे के लोगों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां नरक और स्वर्ग का वर्णन शाश्वत पथ पर चलने वाली आत्माओं की पसंद और नियति को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण बन जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन की खोज एक चेतावनी देने वाली कहानी है और सद्गुण और परिणाम के बीच जटिल मृत्यु को नेविगेट करते हुए सचेत जागरूकता के साथ जीने का निमंत्रण है। अध्याय 8, गरुड़ पुराण में मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति। दिव्य स्पंदनों का दोहन। गरुड़ पुराण के पवित्र श्लोकों में मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरती है। यह अध्याय आपको ध्वनि और अनुष्ठानिक प्रथाओं के विज्ञान में गहन अंतर्दृष्टि का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसमें उन तरीकों को उजागर किया गया है जिनसे वे नश्वर प्राणियों को दिव्य लोकों से जोड़ते हैं। मंत्रों का महत्व। गरुड़ पुराण मंत्रों, दिव्य कंपनों से युक्त पवित्र ध्वनियों के महत्व का बखान करता है। इन ध्वनि सूत्रों को चेतना, सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद की उच्च अवस्थाओं का आह्वान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। यह अध्याय पुराण में निर्धारित विभिन्न मंत्रों पर प्रकाश डालता है, उनके अर्थ और अनुप्रयोगों को स्पष्ट करता है। आध्यात्मिक द्वार के रूप में अनुष्ठान। गरुड़ पुराण के अनुसार अनुष्ठान आध्यात्मिक प्रवेश द्वार हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। दैनिक अनुष्ठानों से लेकर विस्तृत समारोहों तक, पुराण सटीकता और भक्ति के साथ अनुष्ठान करने पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। इन अनुष्ठानों के पीछे अंतर्निहित प्रतीकवाद और इरादे को समझना उनकी परिवर्तनकारी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी बन जाता है। अग्नि अनुष्ठान यज्ञ। गरुड़ पुराण में अनुष्ठानों पर चर्चा के केंद्र में अग्नि समारोह हैं, जिन्हें यज्ञ के रूप में जाना जाता है। इन अनुष्ठानों में अग्नि में विभिन्न पदार्थों की पवित्र आहुति शामिल होती है, जो सांसारिक तत्वों को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रतीक है। यह अध्याय यज्ञों में शामिल प्रतीकवाद और चरणों की पड़ताल करता है, उनके शुद्धिकरण प्रभावों पर प्रकाश डालता है। सुरक्षात्मक मंत्र और यंत्र। गरुड़ पुराण ने यंत्र नामक सुरक्षात्मक मंत्रों और पवित्र रेखा चित्रों के भंडार का अनावरण किया। माना जाता है कि ये आध्यात्मिक उपकरण व्यक्तियों को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं और उनके आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ाते हैं। यह अध्याय मंत्रों, यंत्रों और उनके द्वारा आह्वान की जाने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के बीच सहजीवी संबंध पर प्रकाश डालता है। उपचार मंत्र और आयुर्वेद। पुराण भारतीय चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली, आयुर्वेद में अनुप्रयोगों के साथ उपचार मंत्रों का भी परिचय देता है। इन मंत्रों को चिकित्सीय माना जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन और कल्याण बहाल करने के लिए संरेखित करते हैं। यह अध्याय गरुड़ पुराण के संदर्भ में ध्वनि, आध्यात्मिकता और समग्र उपचार के अंतर्संबंध की पड़ताल करता है। भक्ति अभ्यास। गरुड़ पुराण में मंत्र और अनुष्ठान केवल यांत्रिक अभ्यास नहीं है,
वे भक्ति की अभिव्यक्ति हैं। अध्याय अनुष्ठानों और मंत्रों के पाठ में सच्ची भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की पड़ताल करता है, जिसमें परमात्मा के साथ हृदय केंद्रित संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। अनुष्ठानों में प्रतीकवाद। गरुड़ पुराण में अनुष्ठान प्रतीकात्मकता से भरे हुए हैं और इशारों, प्रसाद और पाठ के पीछे के गहरे अर्थों को समझने से उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यह अध्याय विभिन्न अनुष्ठानों में अंतर्निहित प्रतीकवाद को डिकोड करता है, जिससे पाठकों को इन प्रथाओं के माध्यम से बुनी गई आध्यात्मिक टेपेस्ट्री की समृद्ध सराहना मिलती है। दैनिक जीवन में एकीकरण। जैसे ही हम इस अन्वेषण को समाप्त करते हैं, अध्याय मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति को दैनिक जीवन में एकीकृत करने का निमंत्रण देता है। इन प्राचीन प्रथाओं को आधुनिक अस्तित्व में कैसे सहजता से बुना जा सकता है। परिवर्तनकारी क्षमता न केवल अनुष्ठानों की सटीकता में निहित है, बल्कि उस ईमानदारी और सावधानी में भी निहित है जिसके साथ उन्हें अपनाया जाता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण में मंत्रों और अनुष्ठानों के ज्ञान को उजागर करता है, जो साधकों को इन परिवर्तनकारी उपकरणों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। पवित्र ध्वनियों और औपचारिक प्रथाओं के दायरे में इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, जहां मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति नश्वर प्राणियों को ब्रह्मांडीय सिम्फनी के माध्यम से गूंजने वाले दिव्य कंपन से जोड़ने वाला एक पुल बन जाती है। इन पवित्र प्रथाओं की खोज आध्यात्मिक जागृति के केंद्र में एक यात्रा है, जहां ध्वनि की गूंज और अनुष्ठान की लय अस्तित्व के उदात्त क्षेत्रों के लिए माध्यम बन जाती है। अध्याय 9। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड विज्ञान में अंतर्दृष्टि। कॉस्मिक टेपेस्ट्री को नेविगेट करना। गरुड़ पुराण के विशाल विस्तार में ब्रह्मांड विज्ञान की खोज ब्रह्मांड की जटिलताओं के माध्यम से एक मंत्रमुग्ध यात्रा के रूप में सामने आती है। यह अध्याय आपको पुराण में सन्निहित ब्रह्मांडीय दर्शन की गहराई में जाने, ज्ञान की उन परतों को खोलने के लिए आमंत्रित करता है जो ब्रह्मांड की संरचना और गतिशीलता को उजागर करती हैं। ब्रह्मांडीय रचना। गरुड़ पुराण ब्रह्मांडीय रचना की व्याख्या करता है, जिसमें आदिम तत्वों से ब्रह्मांड के उद्भव का विवरण दिया गया है। ब्रह्मांडीय जल से लेकर ब्रह्मांडीय नृत्य को गति देने वाले कंपन तक, यह अध्याय काव्यात्मक कथा को उजागर करता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समाहित करता है। बहुआयामी क्षेत्र। गरुड़ पुराण में प्रस्तुत ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में बहुआयामी क्षेत्र हैं, जिनमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है। ये क्षेत्र सांसारिक स्तर से लेकर दिव्य निवास और नारकीय डोमेन तक भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के अंतर्संबंध की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। दिव्य पदानुक्रम। पुराण एक दिव्य पदानुक्रम का परिचय देता है, जो देवताओं और दिव्य प्राणियों से आबाद है। प्रत्येक को विशिष्ट ब्रह्मांडीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस पदानुक्रम की खोज से आकाशीय लोकों और पृथ्वी पर नश्वर अस्तित्व के प्रकट नाटक के बीच सहजीवी संबंध में अंतर्दृष्टि मिलती है। समय और ब्रह्मांडीय चक्र। गरुड़ पुराण एक चक्रीय और शाश्वत शक्ति के रूप में समय की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जो सभ्यताओं, युगों और ब्रह्मांडीय चक्रों के उत्थान और पतन को आकार देता है। अध्याय समय के जटिल नृत्य की पड़ताल करता है, ब्रह्मांड के विकास और इसके भीतर प्राणियों की नियति में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांडीय तत्व और बल। ब्रह्मांड संबंधी ढांचे के भीतर पुराण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय तत्वों और शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 5 मूलभूत तत्वों से लेकर अस्तित्व में व्याप्त सूक्ष्म ऊर्जाओं तक, पाठकों को इन ब्रह्मांडीय शक्तियों की गतिशील परस्पर क्रिया पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो सृष्टि की भव्य टेपेस्ट्री को बनाए रखती हैं। प्राणियों का अंतर संबंध। गरुड़ पुराण के ब्रह्मांड विज्ञान का एक अनिवार्य पहलू ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर सभी प्राणियों का परस्पर संबंध है। चाहे मानव हो, आकाशीय हो या राक्षसी, प्रत्येक इकाई बड़े ब्रह्मांडीय नाटक में भूमिका निभाती है, ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण संतुलन में योगदान देती है। यह अंतर्संबंध लौकिक जिम्मेदारी और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक महत्व। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड विज्ञान की खोज आकाशीय पिंडों के वैज्ञानिक चित्रण से परे है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। अध्याय पाठकों को अस्तित्व के भौतिक पहलुओं से परे आध्यात्मिक आयामों को पहचानते हुए ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर अपने स्थान पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। चिंतनशील अभ्यास। गरुड़ पुराण चिंतनशील प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जो व्यक्तियों को ब्रह्मांडीय कंपनों के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देता है।
आकाशीय पिंडों पर ध्यान से लेकर समय की शाश्वत प्रकृति पर चिंतन तक, ये अभ्यास पुराण में प्रस्तुत ब्रह्मांड संबंधी अंतर्दृष्टि की गहरी समझ के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। लौकिक जांच के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित एक लौकिक जांच शुरू करने का निमंत्रण दिया जाता है। ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करने से क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है? ब्रह्मांडीय अंतर्संबंध की जागरूकता जीवन और आध्यात्मिकता पर किसी के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती है? इन प्रश्नों की खोज गरुड़ पुराण के ब्रह्मांड संबंधी रहस्योद्घाटन के केंद्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष। संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण के लौकिक दर्शन को उजागर करता है, जो साधकों को ब्रह्मांड की विस्तृत टेपेस्ट्री को नेविगेट करने के लिए आमंत्रित करता है। इस ब्रह्मांडीय ओडिसी में हमारे साथ शामिल हों, जहां ब्रह्मांड विज्ञान की अंतर्दृष्टि एक दिव्य मार्गदर्शक बन जाती है, जो अस्तित्व के मार्गों को रोशन करती है और ब्रह्मांड के परस्पर जुड़े नृत्य पर एक गहरा परिप्रेक्ष्य पेश करती है। गरुड़ पुराण के भीतर ब्रह्मांड विज्ञान की खोज ब्रह्मांडीय दर्पण में देखने, अपने अस्तित्व के सूक्ष्म जगत के भीतर स्थूल जगत के प्रतिबिंबों को पहचानने का निमंत्रण है। अध्याय 10, गरुड़ पुराण में ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन। आकाशीय ब्लूप्रिंट। गरुड़ पुराण एक खगोलीय पांडुलिपि के रूप में सामने आता है, जो ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन करता है, जो व्यक्तियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं की नियति को दर्शाता है। यह अध्याय आपको पुराण के भीतर ग्रहों और सितारों के ब्रह्मांडीय नृत्य को नेविगेट करने के लिए आमंत्रित करता है, जो ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि को उजागर करता है, जो भाग्य और भाग्य के जटिल जाल को उजागर करता है। वैदिक ज्योतिष परंपरा। वैदिक परंपरा में निहित गरुड़ पुराण में ज्योतिषीय ज्ञान का समृद्ध भंडार है। यह अध्याय वैदिक ज्योतिष की नींव की पड़ताल करता है, इसकी उत्पत्ति प्राचीन दृष्टाओं से पता लगाता है, जिन्होंने आकाशीय पिंडों की गतिविधियों में अंतर्निहित ब्रह्मांडीय कोड को समझा था। ग्रहों और राशियों का प्रभाव। गरुड़ पुराण में प्राणियों की नियति पर ग्रहों और राशियों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रत्येक खगोलीय पिंड, चमकदार सूर्य से लेकर रहस्यमय राहु और केतु तक, विशिष्ट ऊर्जाओं को धारण करता है, जो ज्योतिषीय परिदृश्य को आकार देते हैं। यह अध्याय ग्रहों की शक्तियों के लौकिक बैले और सांसारिक जीवन पर उनके प्रभाव को उजागर करता है। जन्म कुंडली और राशिफल। गरुड़ पुराण में ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन के केंद्र में जन्म कुंडली और कुंडली की अवधारणाएं हैं। पुराण इन खगोलीय मानचित्रों के निर्माण की पद्धति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति की जीवन यात्रा के लिए एक व्यक्तिगत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। कर्म सूत्र। गरुड़ पुराण ज्योतिषीय व्याख्याओं के ताने बाने में कार्मिक सूत्र बुनता है। अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि पिछले कर्म और संचित कर्म जन्म कुंडली में ग्रहों के संरेखण को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे किसी के जीवन की दिशा तय होती है। ज्योतिष इस संदर्भ में अस्तित्व की कर्म धाराओं को समझने और नेविगेट करने का एक उपकरण बन जाता है। उपचारी उपाय। ज्योतिषीय प्रभावों का विवरण देते हुए गरुड़ पुराण प्रतिकूल ग्रहों के प्रभावों को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय भी बताता है। विशिष्ट मंत्रों के जाप से लेकर अनुष्ठान करने तक, अध्याय दिव्य ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने और जन्म कुंडली द्वारा इंगित चुनौतियों से निपटने में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भविष्यवाणियां और भविष्यवाणियां। पुराण ज्योतिषीय भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों का खुलासा करता है, जो भविष्य की घटनाओं और रुझानों की झलक प्रदान करता है, जबकि अध्याय नियति की तरलता और स्वतंत्र इच्छा की भूमिका पर जोर देता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक नियति के संभावित प्रक्षेप पथों की भविष्यवाणी में ज्योतिष द्वारा प्रदान की गई दूरदर्शिता को भी स्वीकार करता है। दिव्य समय। वैदिक ज्योतिष में समय महत्वपूर्ण है और गरुड़ पुराण शुभ और अशुभ समय के महत्व की पड़ताल करता है। यह अध्याय ग्रहों की स्थिति और आकाशीय संरेखण के आधार पर विभिन्न प्रयासों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल समय को स्पष्ट करते हुए ब्रह्मांडीय घड़ी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। ज्योतिष के माध्यम से आध्यात्मिक विकास। केवल भविष्यवाणियों से परे, गरुड़ पुराण ज्योतिष के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की संभावना को रेखांकित करता है। अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे व्यक्ति ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि का उपयोग आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत विकास और ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट में एनकोड किए गए उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। दिव्य पूछताछ के लिए निमंत्रण।
जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित एक खगोलीय जांच शुरू करने का निमंत्रण दिया जाता है। ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि को जीवन की समग्र समझ में कैसे एकीकृत किया जा सकता है? आध्यात्मिक यात्रा में ज्योतिष क्या भूमिका निभाता है? इन सवालों की खोज गरुड़ पुराण के दिल में ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष: संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण के ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन को उजागर करता है, जो साधकों को नियति को आकार देने वाले ब्रह्मांडीय पैटर्न को नेविगेट करने के लिए आमंत्रित करता है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां ज्योतिष एक ब्रह्मांडीय दिशा सूचक यंत्र बन जाता है, जो समय और भाग्य की दिव्य धाराओं के माध्यम से व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। गरुड़ पुराण के भीतर ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि की खोज सांसारिक जीवन की जटिल लय के भीतर दिव्य नृत्य के प्रतिबिंबों को पहचानने, ब्रह्मांडीय दर्पण में देखने का निमंत्रण है। अध्याय 11: गरुड़ पुराण में नैतिक और नैतिक पाठ। धार्मिक जीवन जीने के लिए बुद्धि। गरुड़ पुराण अपने पौराणिक आख्यानों से आगे बढ़कर गहन नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। यह अध्याय आपको पुराण की मूल शिक्षाओं में गहराई से जाने, उन शाश्वत सिद्धांतों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है जो व्यक्तियों को धार्मिक जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। सदाचार पूर्ण आचरण। गरुड़ पुराण के मूल में सदाचार का आह्वान है। पुराण नैतिक सिद्धांतों का वर्णन करता है जिसमें सत्यता, करुणा, अहिंसा और अखंडता शामिल हैं। यह अध्याय नैतिक जीवन के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने के महत्व पर जोर देते हुए सदाचारी जीवन के सूत्र को उजागर करता है। कर्तव्य और धर्म। गरुड़ पुराण कर्तव्य की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जिसे धर्म के नाम से जाना जाता है। पुराण व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय कर्तव्य और नैतिक धार्मिकता के अंतर संबंध की पड़ताल करता है, धर्म को जीवन की यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में प्रस्तुत करता है। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान। गरुड़ पुराण में एक आवश्यक नैतिक पाठ सभी प्राणियों के सम्मान पर जोर देना है। मनुष्यों से लेकर जानवरों और दिव्य संस्थाओं तक, पुराण श्रद्धा और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। यह अध्याय बताता है कि यह नैतिक सिद्धांत सामंजस्यपूर्ण और दयालु अस्तित्व में कैसे योगदान देता है। अधर्मी कार्यों के परिणाम। गरुड़ पुराण में अधर्मी कार्यों के परिणामों का सजीव वर्णन किया गया है। आख्यानों और रूपकों के माध्यम से पुराण नैतिक आचरण से विचलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले कर्म संबंधी परिणामों को प्रकट करता है। यह अध्याय एक सावधान कहानी के रूप में कार्य करता है, जो किसी के भाग्य पर विकल्पों के गहरे प्रभाव को उजागर करता है। करुणा और क्षमा। गरुड़ पुराण में करुणा और क्षमा नैतिक जीवन के स्तंभ बनकर उभरे हैं। पुराण व्यक्तियों को दयालु हृदय विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। यह अध्याय बताता है कि ये गुण व्यक्तिगत विकास और सामंजस्यपूर्ण संबंधों में कैसे योगदान करते हैं। कथनी और करनी में सत्यनिष्ठा। वाणी और कार्य दोनों में ईमानदारी गरुड़ पुराण में एक आवर्ती विषय है। पुराण अपने शब्दों को कर्मों के साथ संरेखित करने, विश्वास और धार्मिकता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय जीवन के सभी पहलुओं में अखंडता बनाए रखने के नैतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। विनम्रता और विनम्र सेवा। गरुड़ पुराण विनम्रता और विनम्र सेवा के गुणों की प्रशंसा करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची महानता निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने और सभी प्राणियों में निहित दिव्यता को पहचानने में निहित है। यह अध्याय बताता है कि कैसे विनम्रता आध्यात्मिक विकास और नैतिक जीवन का मार्ग बन जाती है। संयम और वैराग्य। पुराण भौतिक इच्छाओं से संयम और वैराग्य की वकालत करता है। ये व्यक्तियों को सांसारिक गतिविधियों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय आंतरिक शांति की कुंजी के रूप में संतोष और वैराग्य को विकसित करने के नैतिक पाठ की पड़ताल करता है। आध्यात्मिक नैतिकता। अपने मूल में, गरुड़ पुराण आध्यात्मिक नैतिकता की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं से परे है। यह अध्याय बताता है कि कैसे पुराण की नैतिक शिक्षाएं सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करती हैं। नैतिक चिंतन के लिए निमंत्रण।
जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित नैतिक चिंतन में संलग्न होने का निमंत्रण दिया जाता है। इन शाश्वत सिद्धांतों को समकालीन जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? नैतिक जीवन व्यक्तिगत भलाई और समुदाय की भलाई में क्या भूमिका निभाता है? इन प्रश्नों की खोज गरुड़ पुराण के मूल में नैतिक और नैतिक पाठों में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष: संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण के नैतिक और नैतिक ज्ञान को उजागर करता है, जो साधकों को उन शाश्वत सिद्धांतों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है जो धार्मिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इस नैतिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां गरुड़ पुराण की शिक्षाएं एक नैतिक दिशा सूचक बन जाती हैं, जो सद्गुण और सत्यनिष्ठा के मार्ग को रोशन करती हैं। गरुड़ पुराण के भीतर नैतिक और नैतिक पाठों की खोज इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में एकीकृत करने, एक सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देने का निमंत्रण है। अध्याय 12: गरुड़ पुराण में प्रतीकवाद और रूपक, छिपे हुए अर्थों का अनावरण। गरुड़ पुराण प्राचीन ज्ञान का भंडार है, जो प्रतीकात्मकता और रूपक का ताना बाना बुनता है, जो शाब्दिक व्याख्याओं से परे है। यह अध्याय आपको पुराण के भीतर छिपे अर्थों को उजागर करने, प्रतीकवाद की उन परतों की खोज करने की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है जो इसके आख्यानों को समृद्ध करती हैं। पौराणिक जीव और प्राणी। गरुड़ पुराण अनेक पौराणिक जीवों और प्राणियों का परिचय देता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतीकात्मक महत्व है। दिव्य देवताओं से लेकर राक्षसी संस्थाओं तक, यह अध्याय इन पात्रों के रूपक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालता है, पाठकों को उनकी कहानियों में निहित गहरे संदेशों को समझने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांडीय तत्व और बल। पुराण आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक वाहनों के रूप में ब्रह्मांडीय तत्वों और शक्तियों का उपयोग करता है। अग्नि, जल, वायु और आकाश अस्तित्व को आकार देने वाली परिवर्तनकारी ऊर्जा के रूपक बन जाते हैं। यह अध्याय बताता है कि इन तत्वों की प्रतीकात्मक भाषा को समझने से गरुड़ पुराण की शिक्षाओं की गहराई कैसे बढ़ती है। पशु प्रतीकवाद। गरुड़ पुराण में जानवरों को प्रमुखता से दर्शाया गया है और उनका समावेश प्रतीकात्मक महत्व रखता है। पवित्र गाय से लेकर पौराणिक नाग तक, यह अध्याय जानवरों से जुड़े प्रतीकवाद को डिकोड करता है, उनकी रूपक भूमिकाओं में अंतर्निहित आध्यात्मिक और नैतिक पाठों पर प्रकाश डालता है। अंक और अंक ज्योतिष। गरुड़ पुराण में संख्यात्मक प्रतीकवाद इसकी कथाओं में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। विशिष्ट संख्याओं का उपयोग गूढ़ अर्थ और लौकिक महत्व बताता है। यह अध्याय पुराण के संख्यात्मक पहलुओं की पड़ताल करता है, संख्यात्मक पैटर्न के पीछे प्रतीकात्मक प्रतिध्वनि को उजागर करता है। प्रतीकात्मक यात्राएं। गरुड़ पुराण में कई कथाओं में पात्रों द्वारा की गई प्रतीकात्मक यात्राएं शामिल हैं। ये यात्राएं, चाहे ब्रह्मांड के माध्यम से हों या आत्मा की गहराई से, प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। यह अध्याय इन यात्राओं के प्रतीकवाद पर प्रकाश डालता है, पाठकों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अनुष्ठान एवं समारोह। गरुड़ पुराण में बताए गए अनुष्ठान और समारोह प्रतीकात्मक इशारों और कार्यों से भरे हुए हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे पुराण इन अनुष्ठानों को आध्यात्मिक सिद्धांतों की रूपक अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग करता है, सांसारिक कार्यों को लौकिक महत्व के गहन प्रतीकों में बदल देता है। खगोलीय प्रतीकवाद। गरुड़ पुराण में खगोलीय पिंड और उनकी गतिविधियां केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। यह अध्याय पुराण के भीतर खगोलीय प्रतीकवाद को उजागर करता है, लौकिक रूपक को उजागर करता है जो खगोलीय घटनाओं की समझ को बढ़ाता है। नैतिक रूपक। गरुड़ पुराण में कई कथाएं नैतिक रूपक के रूप में काम करती हैं, जो पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं और विकल्पों को प्रस्तुत करती हैं। यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि कैसे ये रूपक समय और संस्कृति से परे हैं, सद्गुण, पाप और किसी के कार्यों के परिणामों पर सार्वभौमिक सबक प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक कीमिया। गरुड़ पुराण में आध्यात्मिक कीमिया के तत्व शामिल हैं, जहां आधार तत्वों का उच्च अवस्था में परिवर्तन आत्मा की आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। यह अध्याय पुराण के भीतर रसायन विज्ञान के प्रतीकवाद की पड़ताल करता है, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के बारे में छिपे संदेशों का खुलासा करता है। प्रतीकात्मक पूछताछ का निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित एक प्रतीकात्मक जांच शुरू करने का निमंत्रण दिया जाता है।
सती आख्यानों के पीछे कौन से गहरे अर्थ छिपे हैं? पुराण के प्रतीकवाद और रूपक को किसी की आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे लागू किया जा सकता है? इन प्रश्नों की खोज गरुड़ पुराण के प्रतीकात्मक और रूपक आयामों में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। अध्याय 13, गरुड़ पुराण में पवित्र अनुष्ठान और समारोह, सांसारिक और दिव्य को पाटना। गरुड़ पुराण पवित्र अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटता है। यह अध्याय आपको पुराण के भीतर अनुष्ठानों के गहन महत्व का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जो व्यक्तियों को परमात्मा से जोड़ने वाले समारोहों की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। अनुष्ठानों का उद्देश्य। गरुड़ पुराण में अनुष्ठान केवल परंपराएं नहीं हैं, वे पवित्र प्रथाएं हैं जो व्यक्तियों को चेतना की उच्च अवस्थाओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह अध्याय अनुष्ठानों के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है, ये पता लगाता है कि वे आध्यात्मिक उन्नयन, शुद्धि और परमात्मा के साथ जुड़ाव के प्रवेश द्वार के रूप में कैसे काम करते हैं। दैनिक पालन। गरुड़ पुराण आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखने के साधन के रूप में दैनिक अनुष्ठानों को निर्धारित करता है। सुबह की प्रार्थना से लेकर शाम की रस्मों तक, यह अध्याय दैनिक प्रथाओं के महत्व का विवरण देता है जो रोजमर्रा की जिंदगी की लय में भक्ति, ध्यान और परमात्मा के साथ जुड़ाव की भावना पैदा करता है। त्योहार एवं उत्सव। पुराण विस्तृत अनुष्ठानों के साथ त्योहारों को मनाने का वर्णन करता है। चाहे वह दिवाली हो, होली हो या अन्य पवित्र अवसर हो, यह अध्याय त्योहारों से जुड़े अनुष्ठानों की पड़ताल करता है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये उत्सव न केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण और सामुदायिक जुड़ाव के अवसर भी हैं। अग्नि समारोह यज्ञ। गरुड़ पुराण में पवित्र अनुष्ठानों के केंद्र में अग्नि समारोह हैं, जिन्हें यज्ञ के रूप में जाना जाता है। इन अनुष्ठानों में अग्नि में विभिन्न पदार्थों की प्रतीकात्मक भेंट शामिल होती है, जो भौतिक भेंटों को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने का प्रतिनिधित्व करती है। यह अध्याय यज्ञों की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है, उनके शुद्धिकरण और परिवर्तनकारी प्रभावों की खोज करता है। तीर्थ और पवित्र स्थान। गरुड़ पुराण में पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा के महत्व का वर्णन किया गया है। दैवीय ऊर्जा से युक्त स्थानों की यात्रा करना आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। यह अध्याय तीर्थयात्राओं से जुड़े अनुष्ठानों की पड़ताल करता है, पवित्र स्थलों की यात्रा के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देता है। प्रार्थना और मंत्र। गरुड़ पुराण में प्रार्थना और मंत्र अनुष्ठानों का अभिन्न अंग हैं। यह अध्याय पवित्र मंत्रों और आह्वानों की शक्ति पर प्रकाश डालता है, ये पता लगाता है कि कैसे इन प्रार्थनाओं में ध्वनि का कंपन चेतना को ऊपर उठा सकता है, दिव्य आशीर्वाद का आह्वान कर सकता है और व्यक्ति और परमात्मा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है। अनुष्ठान कार्यान्वयन और प्रतीकवाद। पुराण विभिन्न अनुष्ठान उपकरणों और प्रतीकों का उपयोग करता है, जिनमें से प्रत्येक का विशिष्ट अर्थ होता है। पवित्र बर्तनों से लेकर प्रतीकात्मक इशारों तक, यह अध्याय अनुष्ठान उपकरणों को डिकोड करता है और उनके भीतर अंतर्निहित प्रतीकवाद की परतों की पड़ताल करता है, जिससे किए गए अनुष्ठानों की समझ समृद्ध होती है। जीवन चक्र अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के विभिन्न चरणों के लिए विशिष्ट अनुष्ठान बताए गए हैं। यह अध्याय जीवन चक्र अनुष्ठानों जैसे नामकरण समारोह, विवाह और अंतिम संस्कार की पड़ताल करता है। इस पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये समारोह महत्वपूर्ण बदलावों को चिन्हित करते हैं और महत्वपूर्ण समय के दौरान आध्यात्मिक सहायता प्रदान करते हैं। भक्तिपूर्ण प्रसाद। गरुड़ पुराण के अनुष्ठानों में भक्ति प्रसाद एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फूलों से लेकर फलों तक, यह अध्याय विभिन्न चढ़ावे के पीछे के प्रतीकवाद की जांच करता है और पता लगाता है कि कैसे चढ़ावा केवल एक भौतिक संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। पितृ पूजा के लिए अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में पैतृक पूजा एक आवर्ती विषय है, जिसमें दिवंगत आत्माओं के सम्मान के लिए समर्पित अनुष्ठान शामिल हैं। यह अध्याय पैतृक पूजा से जुड़े अनुष्ठानों की पड़ताल करता है, इस बात पर जोर देता है कि कैसे ये प्रथाएं जीवित और मृतक के बीच संबंध स्थापित करती हैं, आध्यात्मिक सांत्वना और समर्थन प्रदान करती हैं। दैनिक जीवन में एकीकरण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के पवित्र अनुष्ठानों को दैनिक जीवन में एकीकृत करने का निमंत्रण दिया जाता है।
जीवन जीने के एक सचेत और भक्तिपूर्ण तरीके को बढ़ावा देते हुए इन प्रथाओं को आधुनिक अस्तित्व में कैसे सहजता से बुना जा सकता है। इन प्रश्नों की खोज गरुड़ पुराण के भीतर पवित्र अनुष्ठानों और समारोहों के केंद्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष: संक्षेप में, यह अध्याय गरुड़ पुराण के पवित्र अनुष्ठानों और समारोहों को उजागर करता है, जो साधकों को इन प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। इस अनुष्ठानिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां गरुड़ पुराण की शिक्षाएं आध्यात्मिक गहराई, सचेतनता और परमात्मा के साथ गहन संबंध से समृद्ध जीवन के लिए मार्गदर्शक बन जाती हैं। गरुड़ पुराण के भीतर पवित्र अनुष्ठानों और समारोहों की खोज उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निमंत्रण है जहां सांसारिक और दिव्य अभिसरण होते हैं, जो आध्यात्मिक जागृति और श्रद्धा का एक चित्र बनाते हैं। अध्याय 14: गरुड़ पुराण में मोक्ष की अवधारणा। परम आध्यात्मिक लक्ष्य। गरुड़ पुराण मोक्ष की गहन अवधारणा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को समझने के लिए नश्वर अस्तित्व के दायरे को पार करता है। यह अध्याय आपको मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य के रूप में मोक्ष के सार को उजागर करते हुए पुराण के भीतर आध्यात्मिक गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। मोक्ष को समझना। मोक्ष, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, पुनर्जन्म, संसार के चक्र से आत्मा की मुक्ति है। यह अध्याय मोक्ष की सूक्ष्म समझ पर प्रकाश डालता है। ये खोजता है कि यह कैसे भौतिक संसार की सीमाओं को पार करते हुए आत्मा के परमात्मा के साथ पुनर्मिलन का प्रतीक है। मुक्ति के मार्ग। गरुड़ पुराण व्यक्तियों के विविध झुकावों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करता है। चाहे ज्ञान योग, भक्ति योग, निस्वार्थ कर्म योग या ध्यान योग के मार्ग के माध्यम से, यह अध्याय मुक्ति की ओर यात्रा पर साधकों के लिए पुराण में निर्धारित बहुमुखी दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है। सदाचारी जीवन की भूमिका। गरुड़ पुराण में मोक्ष की अवधारणा के केंद्र में सदाचारपूर्ण जीवन है। पुराण मूलभूत तत्वों के रूप में धार्मिक आचरण, नैतिक व्यवहार और धर्म के पालन पर जोर देता है, जो आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे सदाचारपूर्ण जीवन मोक्ष की राह पर एक सीढ़ी बन जाता है। भौतिक इच्छाओं से अलगाव। गरुड़ पुराण मोक्ष के मार्ग पर भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय उन शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करते समय सांसारिक सुखों और संपत्ति की क्षणिक प्रकृति को पहचानने, वैराग्य की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ज्ञान की भूमिका। गरुड़ पुराण में मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराण आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म जागरूकता और मुक्ति की ओर ले जाने वाले शाश्वत सत्य की समझ की वकालत करता है। यह अध्याय जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के साधन के रूप में ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति की पड़ताल करता है। भक्ति और समर्पण। भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण को मोक्ष के शक्तिशाली मार्ग के रूप में उजागर किया गया है। गरुड़ पुराण बिना शर्त प्रेम और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति की प्रशंसा करता है, भक्त और परमात्मा के बीच गहरे संबंध पर जोर देता है। यह अध्याय बताता है कि भक्ति योग मुक्ति के लिए एक गहन मार्ग के रूप में कैसे कार्य करता है। निस्वार्थ कर्म योग। पुराण कर्म योग की अवधारणा का परिचय देता है। निस्वार्थ कर्म का मार्ग। कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति अपने मन और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। यह अध्याय कर्म योग और मोक्ष की ओर यात्रा में इसकी भूमिका के बारे में गरुड़ पुराण की शिक्षाओं की पड़ताल करता है। चिंतन और मनन। गरुड़ पुराण में मोक्ष के मार्ग पर ध्यान और चिंतन अभिन्न अभ्यास हैं। यह अध्याय मन को शांत करने, भीतर की ओर मुड़ने और मुक्ति की ओर ले जाने वाली पारलौकिक अवस्थाओं का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए पुराण में प्रदान की गई तकनीकों और मार्गदर्शन की पड़ताल करता है। अज्ञान से मुक्ति। गरुड़ पुराण अज्ञान, अविद्या को मोक्ष में मूलभूत बाधा के रूप में पहचानता है। पुराण सिखाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता को दूर करना आवश्यक है। यह अध्याय मोक्ष के संदर्भ में अज्ञान से ज्ञानोदय तक की परिवर्तनकारी यात्रा की पड़ताल करता है। परलोक और मोक्ष। जबकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन और कर्मों के परिणामों का स्पष्ट वर्णन है, यह मोक्ष को पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है।
यह अध्याय पुराण की शिक्षाओं को मृत्यु के बाद के जीवन पर केंद्रित करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मोक्ष की खोज नश्वर क्षेत्र से परे किसी के भाग्य को कैसे प्रभावित करती है। आध्यात्मिक पूछताछ के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित गहन आध्यात्मिक जांच शुरू करने का निमंत्रण दिया जाता है। स्वयं का स्वरूप क्या है? कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? इन सवालों की खोज पुराण के भीतर मोक्ष की अवधारणा के केंद्र में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। अध्याय 15, गरुड़ पुराण का आधुनिक अध्यात्म पर प्रभाव। बुद्धि का एक कालातीत भंडार। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों में अपनी प्राचीन जड़ों के साथ आधुनिक आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। यह अध्याय आपको गरुड़ पुराण के स्थायी प्रभाव का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। ये जांचता है कि इसकी शिक्षाएं समकालीन साधकों के साथ कैसे मेल खाती हैं और आध्यात्मिक समझ के विकसित होने में कैसे योगदान करती हैं। बदलती दुनिया में प्रासंगिकता। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं किसी विशिष्ट समय या सांस्कृतिक संदर्भ तक सीमित नहीं हैं। यह अध्याय पुराण की कालातीत प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। ये पता लगाता है कि कैसे अस्तित्व की प्रकृति, मृत्यु के बाद के जीवन, नैतिक जीवन और आध्यात्मिक मुक्ति में इसकी अंतर्दृष्टि आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन का एक बारहमासी स्रोत प्रदान करती है। वैश्विक आध्यात्मिकता में एकीकरण। जैसे जैसे दुनिया तेजी से एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, गरुड़ पुराण का प्रभाव इसके सांस्कृतिक मूल से परे भी फैलता जा रहा है। यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि पुराण के सार्वभौमिक विषय, नैतिक सिद्धांत और आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिकता पर वैश्विक संवाद में कैसे योगदान करते हैं, अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं और विविध आध्यात्मिक परंपराओं को समृद्ध करते हैं। मृत्यु और उसके बाद के जीवन में अंतर्दृष्टि। गरुड़ पुराण में मृत्यु, उसके बाद के जीवन और कर्मों के परिणामों का विस्तृत वर्णन अस्तित्व के इन गहन पहलुओं पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे पुराण की अंतर्दृष्टि मृत्यु और उसके बाद के जीवन पर समकालीन चर्चाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो जीवन के रहस्यों पर विचार करने के लिए एक रूपरेखा पेश करती है। आध्यात्मिक अभ्यास और अनुष्ठान। आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर पुराण का मार्गदर्शन सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ध्यान, भक्ति, नैतिक आचरण और पवित्र अनुष्ठानों पर गरुड़ पुराण की शिक्षाएं आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रतिध्वनित होती हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ना। गरुड़ पुराण आध्यात्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में निहित होने के साथ साथ ब्रह्मांड संबंधी और प्राकृतिक घटनाओं को भी छूता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे पुराण की ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सभी जीवन के अंतर संबंध में अंतर्दृष्टि एक समग्र विश्व दृष्टि में योगदान करती है, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है। जीवन जीने के लिए नैतिक आधार। गरुड़ पुराण का सदाचारी जीवन, नैतिक आचरण और किसी के कार्यों के परिणामों पर जोर समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि कैसे पुराण की नैतिक शिक्षाएं आज की जटिल दुनिया में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक संरक्षण और अनुकूलन। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के भंडार के रूप में गरुड़ पुराण पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने में भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि पुराण कैसे बदलते समय के साथ तालमेल बिठाता है, समकालीन व्याख्याओं को प्रेरित करता है जो विकसित होती आध्यात्मिक संवेदनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। माइंडफुलनेस और भक्ति का एकीकरण। गरुड़ पुराण की जागरूकता, ध्यान और भक्ति पर शिक्षाएं आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे पुराण में एक सचेत उपस्थिति विकसित करने और ईश्वर के साथ एक हृदय केंद्रित संबंध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जो कि सचेतनता और हृदय केंद्रित आध्यात्मिकता में समकालीन रुझानों के साथ मेल खाता है। अंतर्धार्मिक संवाद और सद्भाव। अंतर्धार्मिक संवाद के युग में गरुड़ पुराण सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्यों पर प्रकाश डालकर बातचीत में योगदान देता है।
यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि कैसे पुराण अपने साझा सिद्धांतों और मूल्यों के माध्यम से विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के बीच अंतर धार्मिक समझ को बढ़ावा देता है, सद्भाव और सम्मान को बढ़ावा देता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणाएं। गरुड़ पुराण की पौराणिक कथाएं, समृद्ध प्रतीकवाद और रूपक शिक्षाएं रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती हैं। यह अध्याय बताता है कि पुराण साहित्य, कला, संगीत और रचनात्मक प्रयासों के अन्य रूपों को कैसे प्रभावित करता है, कल्पनाशील अन्वेषण और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत प्रदान करता है। व्यक्तिगत अन्वेषण के लिए निमंत्रण। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, गरुड़ पुराण से प्रेरित व्यक्तिगत अन्वेषण शुरू करने का निमंत्रण दिया जाता है। इसकी शिक्षाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे समृद्ध कर सकती हैं? इसका कालातीत ज्ञान आपके अर्थ और उद्देश्य की खोज के साथ कैसे प्रतिध्वनित हो सकता है? इन सवालों की खोज आधुनिक आध्यात्मिकता पर गरुड़ पुराण के प्रभाव में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है। निष्कर्ष। संक्षेप में, यह अध्याय आधुनिक आध्यात्मिकता पर गरुड़ पुराण के स्थायी प्रभाव को उजागर करता है और साधकों को इसके कालातीत ज्ञान से प्रेरणा लेने के लिए आमंत्रित करता है। इस खोजपूर्ण यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां गरुड़ पुराण की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाती हैं, जो समकालीन आध्यात्मिकता के मार्ग को रोशन करती हैं। आधुनिक आध्यात्मिकता पर गरुड़ पुराण के प्रभाव की खोज उन धागों की खोज करने का निमंत्रण है जो प्राचीन ज्ञान को हमारी आध्यात्मिक यात्रा की विकसित टेपेस्ट्री से जोड़ते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा और जानकारी पसंद आई है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से आत्मविकास, ज्ञान और मोटिवेशन से जुड़े वीडियोस शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।